जी के सशक्त एवं समृद्ध भारत के विजन को साकार करते हुए लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई मजबूती प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आइए देखते हैं इसी पर एक शॉर्ट फिल्म। नए भारत की नई रेलवे तेजी से आगे बढ़ रही है, नए तरीकों और तकनीकों से विकास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्ल्ड क्लास और एनवायरमेंट फ्रेंडली रेलवे के विजन को साकार करने के लिए चरणबद्ध प्रयास कर रही है। इस विजन को उत्तर प्रदेश 8,700 करोड़ से अधिक लागत के कई रेल प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और शिलान्यास से आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से गाजीपुर सिटी औड़िहार लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया गया। इससे सारनाथ और वाराणसी के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही पंडित दीनदयाल जंक्शन प्रयागराज लाइन पर लोड कम होगा। तकरीबन 240 करोड़ रुपए की लागत से भटनी औड़िहार रेलखंड की 125 किलोमीटर लंबी लाइन के विद्युतीकरण से इस रूट पर परिचालन बेहतर होगा। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से यूपी ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया। दौरे के दौरान क्या क्या उत्तर प्रदेश की तरफ से लगातार ये जानकारी यहां पर इस शॉर्ट फिल्म के जरिए दी जा रही है। और प्रधानमंत्री ने कहा जिस तरीके से गोरखपुर में अपने संबोधन में आज वो 2 दिवसीय जो उनका दौरा है वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, उनका जोरदार वहां पर स्वागत किया गया। और अब कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी अपना संबोधन किया और काशी की धरती पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पीएम ने काशी को वैश्विक मान्यता दिलाई है। भारत की दुनिया में अपनी एक नई पहचान है, इसका जिक्र उन्होंने कहा। और पीएम मोदी काशीवासियों के मन विराजते हैं। काशी विश्वनाथ धाम का दिव्य नया स्वरूप जो है वो हर किसी को आकर्षित करता है। काशी पुरातन काया के साथ नए कलेवर में है और पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक नई पहचान दी है। भारत का मान सम्मान काफी बढ़ा है। हर क्षेत्र में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। इसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किया। और फिलहाल शॉर्ट फिल्म जो दिखाई जा रही थी वो हमने आपको दिखाई और उसके बाद अब प्रधानमंत्री का कुछ ही देर में वहां पर संबोधन होगा और प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो काशी के विकास को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको कहीं न कहीं जमीन पर उतारा जा रहा है, धरातल पर उतारा जा रहा है। चाहे रेल महकमे की बात हो या और जो तमाम विकास की परियोजनाएं हैं उनकी बात हो, उस सब दिशा में लगातार काम चल रहा है। और जिस तरीके से वाराणसी के विकास को लेकर के उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, ऐसे में केंद्र में मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है। और योगी आदित्यनाथ ने तो अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि दुनिया में भारत का मान सम्मान काफी बढ़ा है और लगातार लोगों की जो उम्मीदें हैं, लोगों की जो आस है वो यहां पर पूरी होती दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने काशी की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी और राज्यपाल समेत सभी का मैं स्वागत करता हूं। संस्कृति समृद्धि का रूप काशी और देश प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पीएम आज विकास की परंपरा में एक और नई कड़ी जोड़ने के लिए काशी पहुंचे हैं। इस बात को उन्होंने कहा कि काशी पीएम के अंतकरण में विराजते हैं। आज काशी के मंदिर घाट दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं। आज काशी G20 की बैठकों का आयोजन का नेतृत्व कर रहा है। आज काशी में 12,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं को लेकर सौगात दी जा रही है। और 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के बाद जो है प्रधानमंत्री काशी में मौजूद हैं और भारत ने हर मोर्चे पर सफलता की एक नई कहानी रची है। भारत और काशी के बारे में आज दुनिया की धारणा काफी बदली है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से विकास की बात हो रही है, जिस तरीके से पीएम मोदी के
दौरे की बात हो रही है। एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक प्लानिंग है काशी के कायाकल्प की, जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और उसी दिशा में हमने देखा कि किस तरीके से 50 करोड़ से अधिक लागत की परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प किया गया। 56 के पूर्ण हो जाने से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी और समय की बचत भी होगी। 50 करोड़ की लागत से 18 मार्गों का निर्माण एवं नवीनीकरण पूर्ण हो गया है, जिससे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को इसका फायदा मिलने लगेगा। 2024 का शंखनाद यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। काशी की धरती पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं और जिस तरीके से अगर हम देखें वाराणसी में विकास को लेकर के, चाहे बिजली की समस्या रही हो, चाहे पानी की दिक्कतें रही हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के जिस तरीके से निर्माण हुआ उसकी बात करें, ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरीके से 2014 के बाद से लगातार काशी की सूरत बदली है और काशी के विकास को लेकर के प्रधानमंत्री खुद जो है, क्योंकि जहां से ही वो चुन करके आते हैं तो जाहिर तौर पर जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन उसका बखूबी निर्वहन करते हुए दिखाई पड़ते हैं और एक बड़ा मैसेज यहाँ पर देश और दुनिया में जाता है। काशी के मंदिरों घाटों को देखने के लिए जब देश और दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि आखिर जिस काशी को पहले वो देखते थे, निहारते थे, जिस काशी की जो मुद्दे हैं उनको देखते थे, साफ सफाई को देखते थे, अब उसमें एक व्यापक बदलाव, एक नया स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है जो अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है और हर किसी को वो आकर्षित कर रहा है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर 12,110 करोड़ की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जिसमें व्यासनगर दीनदयाल जंक्शन फ्लाईओवर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन की 192 परियोजना का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट की रिडिजाइनिंग पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी है। पीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोननगर के बीच समर्पित फ्रंट कॉरिडोर की नई रेल लाइन का लोकार्पण किया। पीएम मोदी वाराणसी जौनपुर खंड की 4 लेन सड़क का भी लोकार्पण यहां पर किया गया। औड़िहार जौनपुर जंक्शन रेलवे लाइन के दोहरीकरण का लोकार्पण किया गया। औड़िहार गाजीपुर सेक्शन रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का भी लोकार्पण किया गया। औड़िहार भटनी सेक्शन रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का भी यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया गया। योजनाओं की सौगात उपहार स्वरूप आप सभी को देने जा रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया बटन दबाकर आज की इन योजनाओं का लाभ देने की सभी को कृपा करें, शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। 12,110 करोड़ की 29 विकास परियोजनाओं का तोहफा प्रदेशवासियों को। एक जोरदार तालियां। बेहतर भविष्य के विजन और सेवा भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में उत्तर प्रदेश विकास की पटरी पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं के जरिए आइए देखते हैं एक और फिल्म। आज केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग सभी का दर्द समझती है। आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद सही मायनों में गरीब कल्याण के लिए मिशन वो भी हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन किस तरीके से सौगातों की बारिश यहां पर हो रही है, तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, वो भी हमने आपको दिखाया।
पहचान के रूप में आगे बढ़ा रही है। आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ धाम आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आपने देखा होगा काशी के मंदिर और काशी के घाटों के नए स्वरूप को, और जैसे काशी सज धज रही है, G20 के सम्मेलन को भी नजदीक से काशी ने महसूस किया है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 समूह की अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो संघाई सहयोग परिषद की ओर से 22-23 में काशी को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मान्यता देकर के काशी में उस सम्मेलन की अद्भुत छटा भी हम सब ने देखी है। काशी अपनी पुरातन काया के साथ साथ नए कलेवर के रूप में आगे बढ़ने का कार्य कर रही है, और आज काशी में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन एक बार फिर से हुआ है। भाइयों बहनों, 9 वर्ष की बाद में काशी को सौगात देने के लिए पहुंचे हैं और 2024 का शंखनाद हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात दी, जिसके बाद में गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर में भी कई बड़ी सौगातें दी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां भव्य स्वागत पीएम नरेंद्र मोदी का किया। और इसके अलावा जो तमाम बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब शाल पहनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम को सम्मानित किया। तो पीएम के दौरे बेहद खास माने जा रहे हैं 2024 के लिहाज से भी, क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है और ऐसे में उन सीटों पर भी बीजेपी का खास फोकस है, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है, तो ऐसे में 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य टारगेट बीजेपी ने सेट किया है। और उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। तो वाराणसी का विकास और अब लोगों की आस भी पूरी होगी। और ये मंच से तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आनंदीबेन पटेल भी आपको नजर आएंगी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।